हेलो स्टूडेंट्स। तो आइए आज हम नेक्स्ट लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं। इससे पहले मैं आपको पढ़ा चुका हूँ इंटरसेक्शन ऑफ ए स्फीयर एंड ए प्लेन। ये पूरा टॉपिक हमने पढ़ा था, नया टॉपिक था। इससे जस्ट सेकंड लास्ट लेक्चर में आप देखेंगे और जस्ट लास्ट लेक्चर में आप देखेंगे इससे पहले वाला जो लेक्चर था उसमें हमने पढ़ा था स्फीयर थ्रू ए गिवन सर्कल। तो आज ये क्वेश्चन करते हैं हम। ये जो क्वेश्चन है ये किस पे बेस्ड है? इंटरसेक्शन ऑफ ए स्फीयर एंड ए प्लेन। मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, जब किसी स्फीयर को एक प्लेन इंटरसेक्ट करता है तो क्या बनता है? हमेशा एक सर्किल बनता है। इसका एग्जाम्पल भी दिया था कि घर पर आप कभी भी कोई गोल चीज खाने की कोई लेके आते हैं, जैसे सेब हो गया या अमरूद हो गया, उसको जब हम चाकू से काटते हैं तो काटने पर जो ऊपर का जो उसका सरफेस बचता है वो सरफेस क्या होता है? हमेशा एक सर्किल होता है। दिखता है आपको? तो यानी कि यहाँ पे स्फीयर क्या हो गया? आपका अमरूद हो गया और प्लेन कौन हुआ? जिस चाकू से हम काट रहे हैं वो हो गया प्लेन। तो जब हम किसी स्फीयर को किसी प्लेन से इंटरसेक्ट करेंगे तो हमेशा क्या बनेगा? एक सर्किल बनेगा। यानी कि कहने का मतलब क्या हुआ? अगर कोई स्फीयर यानी कि s बराबर 0 और एक प्लेन p बराबर 0, दोनों को हम साथ में देखते हैं या साथ में रखते हैं, तो ये दोनों साथ में अगर रखे हुए हैं तो ये दोनों किसको रिप्रेजेंट करेंगे? एक सर्कल को। ये चीज बच्चों को एक्चुअली समझ में नहीं आती कि भाई ये सर्किल कैसे हुआ। तो इसको मैं बार बार रिपीट करना चाहूंगा कि जब हम एक स्फीयर को और एक प्लेन की इक्वेशन को दोनों को साथ में रखते हैं या दोनों को साथ में देखते हैं तो हम ये कहते हैं कि ये क्या है? एक सर्कल है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन भी इसी पे बेस्ड है। आइए इस क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ द सर्कल। तो यहाँ पर ये इक्वेशन जो है, ये इक्वेशन किसकी है? स्फीयर की। और ये इक्वेशन है, ये किसकी इक्वेशन है? एक प्लेन की। पर इन्होंने क्या कहा है? सर्कल। फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ द सर्कल, यानी इन दोनों की इक्वेशंस को क्या कहा है इसमें? सर्कल। तो अभी हमने बात की थी, जब स्फीयर और प्लेन की इक्वेशन साथ में रखी हुई हो तो वो किसको रिप्रेजेंट करती है? सर्कल को। तो हमें क्या करना है? सर्किल का सेंटर निकालना है और रेडियस निकालनी है। तो चलिए आइए हम बात करते हैं आगे। तो सबसे पहले हम फिगर बना लेंगे। तो ये तो हो गया गिवन स्फीयर जिसकी इक्वेशन है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2y माइनस 4z इज इक्वल टू 11। और प्लेन दिया हुआ है, प्लेन को मैं यहां बना लेता हूं। ये बना लिया मैंने प्लेन। मान लिया ये प्लेन इसको यहां इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इंटरसेक्ट कर रहा है तो यहां क्या बनेगा? एक सर्किल बनेगा। सर्किल बन गया। ये मान लिया ये स्फीयर का सेंटर है C, इससे परपेंडिकुलर डाला प्लेन पर। ये पॉइंट ले लिया हमने P, ये पॉइंट ले लिया हमने N। तो ये स्फीयर हो गया, ये प्लेन हो गया। ये प्लेन जब इस स्फीयर को काटेगा तो हमारे पास हमें एक सर्किल मिलेगा। वो सर्किल ये है, ठीक है। इस सर्किल की रेडियस हो गई NP और इस सर्किल का जो सेंटर हुआ वो क्या हो गया? N। तो इन दोनों की वैल्यूज निकालनी है हमें, सेंटर की और रेडियस की। तो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? द गिवन इक्वेशन ऑफ स्फीयर। स्फीयर की इक्वेशन क्या है? x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2y माइनस 4z माइनस 11। मैं कभी कभी z को ऐसे भी लिख लेता हूँ या ऐसे भी लिख लेता हूँ, स्मॉल z। तो देख लेना आप। तो स्फीयर की इक्वेशन ये है। तो स्फीयर की इक्वेशन को देख के हम क्या करेंगे?
इसका स्फीयर का सेंटर निकालेंगे, तो सेंटर ऑफ यहाँ ये लिख देंगे, इट्स सेंटर इज, इसका सेंटर क्या होगा, माइनस यू माइनस बी माइनस डब्ल्यू। जनरल इक्वेशन ऑफ जो स्फीयर होती है उसका सेंटर क्या होता है, माइनस यू माइनस बी माइनस डब्ल्यू। तो कंपेयर करेंगे तो यू माइनस यू, यानी यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या आएगी, देखो जनरल इक्वेशन ऑफ स्फीयर होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस d बराबर 0। तो ये जो गिवन इक्वेशन है स्फीयर की और ये जनरल इक्वेशन है जो स्फीयर की, इसको कंपेयर करेंगे। तो जब हम इसको कंपेयर करेंगे तो यहां से हमने देखा u की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ x का कोई x का जो कोफिशिएंट है वो 0 है, तो u की वैल्यू आ गई 0। यहाँ y का कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पे y का कोफिशिएंट है -2, तो होता क्या है 2vy। तो अगर हम कंपेयर करें 2vy बराबर वैल्यू है -2y, y से y कट गया तो v की वैल्यू क्या आएगी -1, सॉरी v की वैल्यू क्या आएगी -1, तो -v की वैल्यू क्या होगी 1। और w 2wz बराबर क्या दिया हुआ है यहाँ पे -4z। तो यहाँ से हमने देखा z से z कैंसिल हो गया, तो w बराबर आएगा -4/2, तो बराबर आ गया -2। तो -w की वैल्यू होगी +2। तो हमने देखा कि जो गिवन इक्वेशन है स्फीयर की उसका सेंटर क्या है 0 1 2 एंड d इज इक्वल टू, d की वैल्यू क्या है -11। अब हम क्या करते हैं, जो स्फीयर की इक्वेशन हमें दी हुई है इसका हम क्या निकालें, इसकी क्या निकालेंगे, रेडियस। तो एंड रेडियस ऑफ स्फीयर 1 इज इक्वल टू, स्फीयर जो 1 है इसकी रेडियस क्या होगी, रेडियस का फॉर्मूला होता है u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस w स्क्वायर माइनस v का होल अंडर रूट। तो इसकी रेडियस क्या होगी, अंडर रूट u स्क्वायर का मतलब 0 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर माइनस b की वैल्यू है -11, तो बराबर अंडर रूट 1 + 4 + 11, ये कितना हो गया, 11 और 4 15 और 1 16, तो इसका आएगा आंसर 4। तो यहाँ फिगर को थोड़ा मॉडिफाई करूंगा मैं। फिगर अगर हम इजी वे में बनाना चाहे, फिगर कैसे बनेगा, मान लिया ये यहाँ सर्किल बन रहा है, ये स्फीयर का सेंटर है, ये इस पे परपेंडिकुलर डाल दिया। ये चीज आपको तभी समझ में आएगी जब आप इससे रिलेटेड वो जो टॉपिक पढ़ाया था ना, इंटरसेक्शन ऑफ ए स्फीयर एंड ए प्लेन, तो पूरा समझ में आ जाएगा क्या है ये फिगर कैसे बन रहा है। तो यहाँ पे हमने देखा जो स्फीयर का जो सेंटर है वो क्या गया 0 1 2, तो यहाँ पे सेंटर के कोऑर्डिनेट्स लगा दूंगा 0 1 2। स्फीयर की रेडियस कितनी आ गई 4, स्फीयर की रेडियस क्या है हमारी cp, तो cp की वैल्यू क्या आ गई 4। तो अब हम आगे बात करते हैं। अभी तक हमने कुछ निकाला नहीं है, अभी तक हमने स्फीयर की बात की है, स्फीयर की इक्वेशन दी थी, स्फीयर की इक्वेशन को यूज में लेकर के अभी हमने क्या निकाला है, स्फीयर के सेंटर के कोऑर्डिनेट्स और स्फीयर की रेडियस। अब हम बात करते हैं प्लेन की। तो यहाँ में जो स्फीयर की रेडियस आई है वो मैं यहाँ डायरेक्ट लिख देता हूँ, क्या आ गई, स्फीयर की रेडियस क्या आ गई 4। नाउ द गिवन इक्वेशन ऑफ प्लेन इज, प्लेन की इक्वेशन क्या है यहाँ पे, x + 2y + 2z - 15 = 0। ये इक्वेशन किसकी है, प्लेन की।
जब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को, तो ये है गिवन इक्वेशन ऑफ प्लेन। जब हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को साथ में रखेंगे तो एक इसको रिप्रेजेंट करेगी एक सर्किल की इक्वेशन को। तो इसके बारे में हम लिख लेते हैं। इसके बारे में मैं आपको वैसे ही बता देता हूँ। Equation 1 and equation 3 taken together represent a circle. The center of above circle is the foot of perpendicular from center of sphere 1 on the plane 3. चलिए equation 1 and equation 2 taken together, equation 1 and 2 taken together represent a circle, the center of above circle is the foot of perpendicular from center of sphere 1 on the plane 3 on the plane 2। तो हमने क्या लिखा है यहाँ पे, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 टेकन टुगेदर रिप्रेजेंट ए सर्कल। यानी इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को अगर हम साथ में रखें तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगी, एक सर्कल को। द सेंटर ऑफ अबाउ सर्कल, यानी इस सर्कल का जो सेंटर होगा वो क्या है, is the foot of perpendicular from center of sphere 1 on the plane 2। हमने क्या किया, स्फीयर के सेंटर से एक परपेंडिकुलर डाला, कहां पर, प्लेन पर। यानी जो प्लेन इस स्फीयर को इंटरसेक्ट कर रहा है उस प्लेन पर हमने क्या डाला है, परपेंडिकुलर। और ये परपेंडिकुलर कहां से डाला है, स्फीयर के सेंटर से। तो परपेंडिकुलर कहां डाला, प्लेन पर। प्लेन क्या कर रहा है, स्फीयर को इंटरसेक्ट कर रहा है तो क्या बन रहा है, सर्कल बन रहा है। यानी कि जो परपेंडिकुलर का जो फुट होगा, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर यानी लंब पाद, यानी एंड पॉइंट, परपेंडिकुलर का जो फुट होगा, फुट का मतलब एंड पॉइंट, लास्ट पॉइंट, वो क्या होगा, इस सर्कल का सेंटर होगा। वही चीज यहां लिखी है, द सेंटर ऑफ अबाउ सर्कल इज द फुट ऑफ perpendicular from center of sphere 1 on the plane 2। यानी जो हमने परपेंडिकुलर डाला है प्लेन पर, उसका जो फुट होगा वो क्या होगा, सर्कल का सेंटर होगा। तो हम क्या करते हैं, अब हम ये जो लाइन है CN जो हमने परपेंडिकुलर डाला है ना प्लेन पर, ये परपेंडिकुलर जो है वो क्या है, लाइन है CN। हम क्या करते हैं, लाइन की इक्वेशन निकालना चाहते हैं हम। तो लाइन की इक्वेशन कैसे निकालेंगे, आइए इसको देखते हैं। हम क्या करेंगे, सबसे पहले डायरेक्शन रेशियो चाहिए हमें, किसके, नॉर्मल के। नॉर्मल कहाँ पर है, ये जो लाइन है CN, ये किस पर नॉर्मल है, प्लेन पर। जैसे यहाँ फिगर बनाए, अगर हम मान लिया ये प्लेन है, ये प्लेन इसको इंटरसेक्ट कर रहा है स्फीयर को। ये स्फीयर का सेंटर हो गया, ये हमने परपेंडिकुलर डाल दिया, ये N पॉइंट हो गया, ये P पॉइंट हो गया, ये हो गया CP। तो CN क्या है, प्लेन पर नॉर्मल है, तो हम क्या कर रहे हैं, इस नॉर्मल के पहले हमें डायरेक्शन रेशियोज चाहिए। तो नाउ डायरेक्शन रेशियोज,
डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द नॉर्मल टू द प्लेन टू आर 1,2,2। ये डायरेक्शन रेशियो किसके हैं? नॉर्मल के। और यहाँ प्लेन पर नॉर्मल लाइन कौन सी है? नॉर्मल लाइन है अपनी CM। भाई मान लो ये कोई प्लेन है, प्लेन हम ले लेते हैं, ये मान लिया ये प्लेन है, इस पे अगर मैं नॉर्मल की बात करूँ तो ये इस पे हो गया नॉर्मल। नॉर्मल का मतलब ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगी ये लाइन, तो ये नॉर्मल हो गया। मान लिया हमारे पास एक प्लेन की इक्वेशन है ax प्लस by प्लस cz प्लस b बराबर 0। ये एक प्लेन है, मान लिया इसकी प्लेन की इक्वेशन है ax प्लस by प्लस cz प्लस b, और ये एक नॉर्मल है इस पर। ये नॉर्मल क्या हो गया अपना CN, मान लिया CN ये नॉर्मल। तो नॉर्मल के जो डायरेक्शन रेशियोज होंगे वो क्या होते हैं? हमेशा ABC। तो हमारे पास यहाँ प्लेन की इक्वेशन क्या है? x प्लस 2y प्लस 2z माइनस 15 बराबर 0। तो यहाँ मैं 1 इंटू एक्स लिख सकता हूँ। तो यहाँ जो नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज होंगे वो क्या होंगे? 1,2,2। मैंने बताया अभी अभी कि जो नॉर्मल होता है प्लेन पर, उस नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो क्या होता है? ABC। तो यहाँ प्लेन की इक्वेशन ये दी हुई है, तो यहाँ से हम आराम से कह सकते हैं कि यहाँ पे नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे? 1,2,2। अब हमें क्या करना है? लाइन CN की इक्वेशन निकालनी है। तो इक्वेशन कैसे निकालेंगे? इक्वेशन ऑफ लाइन CN थ्रू C परपेंडिकुलर टू द प्लेन टू आर इज। हम क्या कर रहे हैं? अब लाइन जो CN लाइन है इसकी इक्वेशन निकालना चाहते हैं। तो ये डायरेक्शन रेशियोज किसके? नॉर्मल के। और नॉर्मल क्या है? ये लाइन CN। तो अगर हमें किसी लाइन के डायरेक्शन रेशियोज पता है और वो लाइन किसी एक फिक्स पॉइंट से पास आउट होती है, मान लिया वो फिक्स पॉइंट कौन सा है? x1 y1 z1। तो उस लाइन की इक्वेशन क्या होगी? यहाँ देखिएगा x माइनस x1 अपॉन a बराबर y माइनस y1 अपॉन b बराबर z माइनस z1 अपॉन c। तो यहाँ दो चीजें काम की है। सबसे पहले ये है कि भाई हमें लाइन के डायरेक्शन रेशियो पता होना चाहिए। तो यहाँ हमने देखा लाइन जो CN है उसके डायरेक्शन रेशियो मान लिया हमने ABC है, और ये जो लाइन CN अगर C पॉइंट के मान लिया कोऑर्डिनेट x1 y1 z1 है, इससे पास आउट होती है, तो लाइन की इक्वेशन ही होगी। तो हमें C पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमें पता है क्या है? 0 1 2, ठीक है। और इस लाइन के डायरेक्शन रेशियो हमें पता है 1 2 2। तो इस लाइन की इक्वेशन होगी x माइनस x1 की वैल्यू है 0 बटा a पहला डायरेक्शन रेशियो है 1 बराबर y माइनस y1 की वैल्यू होगी 1 बटा b दूसरा डायरेक्शन रेशियो यानी कि 2 बराबर z माइनस z1 की वैल्यू है 2, तो 2 बटा c तीसरा डायरेक्शन रेशियो है 2। तो ये लाइन की इक्वेशन आ गई। ये लाइन कौन सी है? CN। और ये लाइन CN क्या है? एक नॉर्मल है किस पर? नॉर्मल है किस पर? प्लेन 2 पर, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं किसकी? इस लाइन पर किसी पॉइंट की बात। तो हम क्या करेंगे? बराबर में मान लेता हूं R से, ये कोई भी एक कांस्टेंट वैल्यू ले सकता हूं मैं, R ले लो, K ले लो, P ले लो, तुम्हारी मर्जी है। तो अब हम क्या करते हैं? इस लाइन पर किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालना चाहते हैं। तो यहां हम आगे देखते हैं।
तो हम इस लाइन पे किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकाल रहे हैं। एनी पॉइंट ऑन दिस लाइन इज गिवन बाय, इस लाइन पर किसी पॉइंट को किस प्रकार दिया जाएगा भाई, किसी पॉइंट का मतलब पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स, और कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं अपने एक्स वाई जेड। तो इस लाइन की इक्वेशन को यूज में लेकर के मैं एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालना चाहूंगा। तो यहाँ दिया हुआ है x बटा 1 बराबर r, तो यहाँ से x बराबर क्या आ जाएगा r। यहाँ से मैंने देखा y माइनस 1/2 बराबर किसके, r के, तो यहाँ से मैंने देखा y की वैल्यू क्या आ जाएगी 2r प्लस 1, और z माइनस 2/2 बराबर r है, तो यहाँ से z की वैल्यू मैं निकालूंगा तो 2r प्लस 2। तो यहाँ से हमने देखा कि लाइन पर किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, r 2r प्लस 1 और 2r प्लस 2। भाई ये वाला जो पॉइंट है, ये पॉइंट कोई सा भी हो सकता है इस लाइन पर। ये जो लाइन है CN, इस लाइन पर ये पॉइंट कोई सा भी हो सकता है, क्योंकि हमें r की वैल्यू नहीं पता। तो ये पॉइंट यहाँ पर भी हो सकता है, बीच में ऊपर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है, या हम ये भी कह सकते हैं कि ये वाला पॉइंट N भी हो सकता है। तो थोड़ी देर के लिए मैं ये मान लेता हूँ कि ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट कौन सा है, N पॉइंट। N पॉइंट का मतलब सेंटर ऑफ सर्किल। तो भैया अगर ये पॉइंट जो है, अगर ये पॉइंट N पॉइंट है, तो N पॉइंट कहाँ पर लाई कर रहा है, प्लेन पर। तो ये जो N पॉइंट है प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो चलिए वापस से मैं आपको बता देता हूं कि हमने क्या किया। लाइन की इक्वेशन निकालने के बाद लाइन पर किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए। तो ये जो पॉइंट है, ये कोई भी पॉइंट हो सकता है। मान लिया थोड़ी देर के लिए, मान लिया ये पॉइंट कौन सा है, एन पॉइंट। तो एन पॉइंट क्या, अपना सर्किल का सेंटर। सर्किल बना कैसे, जब प्लेन इंटरसेक्ट कर रहा है। तो ये जो जब अगर ये पॉइंट, ये वाला पॉइंट अगर एन पॉइंट है, यानी कि सर्किल का सेंटर है, तो जाहिर सी बात है सर्किल का सेंटर कहाँ लाई करेगा, प्लेन पर भी लाई करेगा। तो हम इसके बारे में लिख लेते हैं, इफ द पॉइंट एन इज ऑन द प्लेन, इफ इसको मैं इक्वेशन नंबर दे देता हूं 3। इफ पॉइंट 3 इज the point and then it will lie on the plane 2, that is भाई हमने ये कहा कि if point 3 is the point n, यानी अगर point 3 point n है तो ये प्लेन पर लाई करेगा। और प्लेन की हमारी इक्वेशन ये दी हुई है, ऊपर दिखा है आपको। तो ये प्लेन पर लाई करेगा, तो ये प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो सेटिस्फाई करता है, सेटिस्फाई कराते हैं। सेटिस्फाई करवाने का मतलब है x की जगह r रखना है, y की जगह 2r प्लस 1, z की जगह 2r प्लस 2। तो प्लेन की इक्वेशन में x की जगह मैंने r रख दिया प्लस 2, आगे लिखा हुआ है y की जगह मैंने लिख दिया 2r प्लस 1 प्लस 2। z की जगह क्या लिखना है मुझे, 2r प्लस 2, तो 2r प्लस 2 बराबर में क्या है 15। तो यहाँ मैं इसको सॉल्व करूंगा तो r प्लस 4r प्लस 2 प्लस 4r प्लस 4 बराबर 15। तो यहाँ से मैंने देखा 4 और 4 8 और 1 9, 9r बराबर 5 माइनस 4 माइनस 2। इनको वहां ट्रांसफर कर दिया मैंने। तो यहां से मैंने देखा 4 और 1 4, ये माइनस में आना चाहिए था, सॉरी, बराबर में 15 है, मैंने यहाँ 5 लिख दिया। तो 4 और 2 कितने हो गए 6, 15 में से 6 गए तो कितने बच गए 9। तो यहाँ से मैंने r की वैल्यू देखी, 9/9 बराबर कितनी आ गई 1। तो r की वैल्यू ये 1 आ गई। r की जब ये वैल्यू उठा करके मैं इक्वेशन नंबर 3 में रखूंगा तो मुझे पॉइंट कौन सा मिल जाएगा, n पॉइंट। पुट वैल्यू ऑफ r in 3,
तो मैं ये वैल्यू जब इक्वेशन नंबर 3 में रखूंगा तो मुझे किसकी वैल्यू मिल जाएगी, स्फीयर के सेंटर की, स्फीयर के सेंटर के कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे। Put this value of r in equation number 3, we get required center of सर्कल। तो सर्कल के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, यानी कि सर्कल क्या है हमारा m, तो इसमें r की वैल्यू डालेंगे तो क्या आया 1, r की वैल्यू मैंने 1 डाली तो 1 2r + 1 इसका मतलब हो गया 3, यहाँ डाला तो 4, तो ये तो आ गया स्फीयर का सॉरी सर्कल का सेंटर। तो m के कोऑर्डिनेट्स मिल गए मुझे क्या 1 3 4। अब मुझे क्या निकालना है, सर्किल की रेडियस। सर्किल की रेडियस क्या होगी np, तो np की वैल्यू मैं कैसे निकालूंगा, अगर मुझे यहाँ cn पता चल जाए तो यहाँ पे मैं cn पहले निकाल लेता हूँ। नाउ cn इज इक्वल टू, यहाँ पर cn बराबर क्या होगा भाई, आपको डिस्टेंस फॉर्मूला पता है, दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस कैसे निकालता है, x2 - x1 का होल स्क्वायर यानी 1 - 0 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर यानी 3 - 1 का होल स्क्वायर प्लस z2 - z1 का स्क्वायर यानी कि 4 - 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो 1 - 0 का स्क्वायर, 3 - 1 का स्क्वायर, 4 - 2 का स्क्वायर, ये सेकंड पॉइंट हो गया। और फर्स्ट पॉइंट कौन सा हो गया 0 1 2 यानी कि सेंटर, स्फीयर का सेंटर। तो cn की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, cn की वैल्यू आएगी √1 प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 का स्क्वायर 4 यानी कि √9 यानी कि 3। तो हमें यहाँ पे cn की वैल्यू मिल गई, क्या आ गई 3, cn की वैल्यू क्या आ रही है 3। तो हमें यहाँ पता है cn पता है 3 है और हमें cp की वैल्यू पता है 4 है, तो हम np की वैल्यू निकाल सकते हैं। np का मतलब सर्किल की रेडियस पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे, cp का स्क्वायर माइनस cn का स्क्वायर, तो बराबर cp का स्क्वायर क्या होगा 4 चौक 16 माइनस 3 3 9, तो बराबर 16 में से 9 गए तो कितने बचे 7 √7, ये आ गया हमारा आंसर। तो ऐसे हमने क्या किया, सर्किल का सेंटर निकाल लिया और सर्किल की रेडियस निकाल ली। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपको मेरा ये लेक्चर पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो क्वेश्चन से रिलेटेड तो कमेंट्स बॉक्स में अपने कमेंट्स डालिए, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगा। थैंक यू।